मैं जब शीशे में देखता हूँ ना अपने आप के बालों को, तो मुझे ना खुद पे बहुत हंसी आती है। मैं कहता हूँ अबे चल बे निकल जा, खाना खा रहे जा। राख या मिट्टी दोनों में से किसी एक में मिल जाना है। काल तू तो है क्या, देवता भी होते हैं यहाँ। तो महाकाल की पूजा भले ही कोई कैसे कर सकता है आप लोगों को पता है। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ जो पहले आए उठ के और फिर जो है सोने लग गए दोबारा। ये बताओ। तो इसलिए ना मैं प्लीज से बाल तो मैं नहीं कटवा सकता। बाद में हम सब रोते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। ओ हुजूर मिग गया मेरे खजूर। वो किस्मत की बात है, करत करत अभ्यास की, कहता हूँ मैं हर बार। प्यारे दोस्तों, आप सभी साथियों को मेरी प्यार भरी सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, प्रणाम एंड सब कुछ। क्योंकि हम उठ चुके हैं और अभी समय हो रहा है साथियों लगभग 4:50। इसी को कहते हैं मानव स्टेज का परिवर्तन। आपने देखा होगा कल मैं बात कर रहा था कि ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं, बस थोड़ा सा परिवर्तन चाहिए। तो इसलिए हम थोड़े से जल्दी उठ गए, एक मानव सा परिवर्तन करने की कोशिश करी है। दोस्तों आज है 7 सितंबर 2025 और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे आपका पिछला रोज बहुत ही बढ़िया एवं शानदार गया होगा। और आशा करते हैं कि आप कल के रोज के लिए भी कुछ नई तैयारियां करेंगे जो और भी ज़्यादा आपका दिन बेहतर हो और शुभ हो। आइए साथियों, कामों की तुरंत से करते हैं शुरुआत। सच कहूँ साथियों तो आज जो है मेरा सुबह सुबह पता क्या मन कर रहा है, एक यहाँ से इतनी सी राख उठाएं और सीधे अपने माथे पे तिलक लगाना है। ये तिलक इसलिए है, ये राख बस इसलिए माथे पे लगी है कि कम से कम हमें आज के दिन ये एहसास रहे कि हमें एक ना एक दिन, कभी ना कभी, किसी ना किसी रोज राख या मिट्टी दोनों में से किसी एक में मिल जाना है। इसलिए ईश्वर से ये प्रार्थना करनी है, अपने पितरों से ये प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, अगर आज आपने जिंदा रखा है तो कोई एक ठोस वजह देना आज जीने की, और गलती से भी हमसे कोई गलत काम ना हो उसके लिए हमें पहले से ये माफ कर देना। हमारी वाणी में मधुरता लाना, हमारी बोलचाल में सुंदरता लाना, मिठास लेके आना, बस ये आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं, है ना। अपनी तो सुबह सुबह की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल और थोड़े से हल्के गुनगुने गर्म पानी से होती है और ये ज़्यादा ज़रूरी है। कल हमारे किसी बड़े भाई साहब ने कहा था कि आप एक नींबू भी ले लेना, तो सौभाग्यवश जो है हमारे पास आज नींबू अवेलेबल है। तो एक लेना है, आधा लेना है, मुझे नहीं है जानकारी। चलिए मैं आज आधा लेकर के देखता हूँ कैसा होता है। हाँ कविता जी देखो, हमसे बाद में आई हैं और हमसे पहले हमारे पानी पे कब्जा कर रही हैं। बेटे गुड मॉर्निंग, ठीक हो? गुड मॉर्निंग। तो चलो अब क्या करना है, अभी काम वाम कर लेते हैं, साफ सफाई वगैरह कर लेते हैं। हैं? चलो। अब सोना नहीं है। हाँ हम्म। गॉड। हाँ जी, तो साथियों ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ जो पहले आए उठ के और फिर जो है सोने लग गए दोबारा। ये बताओ। हैं? हमने कहा था ना इसको मानव स्टेज ऑफ परिवर्तन करना है। तो वही दोस्तों हमने सोचा बैठे बैठे करेंगे क्या, उससे बड़ी ऐसा करते हैं झाड़ू ही मार लेते हैं। झाड़ू मारने के लिए काफ़ी जगह है, जैसे हमारी थोड़ी सी ये छत हो जाती है और थोड़ा हो जाता है हमारा चौक सीढ़ी वगैरह, सबको साफ किया जाएगा अब। हाँ काल तू तो है क्या, देवता भी होते हैं यहाँ। काल तू तो है क्या, देवता भी होते हैं यहाँ। काल तू तो है। दोस्तों मेरे मन में ना ऐसे ऐसे अजीब अजीब से सवाल आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, मुझे भी नहीं पता है। तो मेरा ये मानना है कि आप जब तक अजीब सवाल नहीं करोगे तब तक आप सिमिलर वे टोटल ऑफ पीपल जितने हैं अर्थ में उन्हीं की तरह चलते रहोगे। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, खुद को खुद की तरह बनाना है। कहने का मतलब ये है ना। ऐसा नहीं कि भीड़ तंत्र में कहीं भी जुड़ी, भीड़ को कोई नहीं पहचानता और फिर भीड़ की कोई मान्यता भी नहीं होती है ना। आप देखो कितने जमाने में भीड़ लगती है, आप देखना
जब चुनाव के टाइम आते हैं, जब और सारी चीजें आती है, जब कितना भीड़ भयंकर क्या होता है, ऐसे करके खामा खा देश के ऊपर ना कर्जा बढ़ता है, लोड बढ़ता है, ऐसे करके तो हम पूरे भारतवासी माइनस में आ रखे हैं। ऐसे करके तो हम हर एक हिंदुस्तानी जो है कर्जे में है। हम सबको फ्री फंड में रहने की, फ्री फंड में घूमने की आदत पड़ चुकी है। बाद में हम सब रोते हैं, ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन पहले हम जागते नहीं हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी डिपेंडेंसी होती है ना इंसानों के ऊपर। देखो ये सुबह सुबह मेहमान भी हमसे मिलने आ गए हैं यहाँ पे। चलिए ना, रहने देते हैं। दोस्तों तो थोड़ा भाई साहब कहीं चले गए हैं, तो मुझे आज तुरंत से पहले जो है मंदिर में जाना होगा। आइए चलते हैं। लगभग 6 बजने वाले हैं साथियों, और बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, बहुत ही सुंदर सा। अभी तो देखो आजकल तो काफ़ी दिनों से बारिश हुई ना, तो थोड़ा बारिश में ठंडा लग रहा था। तो जैसे बारिश बंद हुई तो थोड़ा नॉर्मल सा हो गया टेम्परेचर। अच्छा है कुल मिला के। चलिए भाई साथियों चलते हैं, अब जरा काम वाम भी करने हैं। वैसे भी यहाँ पे तो महाकाल बसते हैं, तो महाकाल की पूजा भले ही कोई कैसे कर सकता है। आप लोगों को पता है, आज सुबह सुबह भी मेरे मुंह से जो है पता नहीं काल के बारे में ही कुछ छूट रहा था, तो शायद वो सही था। मुझे बड़ी खुशी होती है कभी ये जान करके कि वो भी ना पहले से ही आदमी को भरोसा दिलाते रहते हैं कि हाँ तुम हो, तुम समझ जाओ। दोस्तों यहाँ पे कविता जी और दादी जी हाथ पैर धो रहे हैं। अरे भैया, अरे कविता जी हो गया क्या गोबर साफ? और दादी ने भी कर ही दिया होगा। हाँ अच्छा ठीक है साहब। तो बकरियां भी निकाल दी? वाह, बोल थैंक यू सो मच यार, मेरा टाइम बचाने के लिए। और ये है अपना कल्ली हैं। चलिए सुबह सुबह प्यार देने के लिए थोड़ा सा समय है कम। आइए सबसे पहले साफ सफाई वगैरह करते हैं। हाँ भाई क्या चाहिए तुम्हें? चुपचाप लेटे रहो, बैठे रहो वहाँ पे। चलो तो भाई दोस्तों जो है साफ सफाई तो मैंने कर दी है। आज तो पक्का नहा लेंगे यार। बाल कटवाने का बता नहीं पा रहा हूँ आपको ना, क्या है कि मैंने मेहनत तो नहीं करी है, अपने आप ही उगाए हैं, लेकिन मैं बहुत ही पसंद करता हूँ बाल यार पहले से ही। इसलिए जो है ना मैंने रात भर फिर अपना प्लान मूड चेंज कर दिया। मैंने सोचा मैं नहा ही लेता हूँ अच्छे से, और कोई बात नहीं जैसे भी होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं बाल नहीं कटवा रहा हूँ, मैं थोड़े से सेट करवा लूँगा किसी रोज़ जब बाजार जाऊँगा। अभी तो काफ़ी दिनों से बाजार जाने का समय भी नहीं लगा ना। ठीक है, कविता जी यहाँ पे रोटी बनाने लग गई हैं। और कविता जी आज तो बासी रोटियाँ काफ़ी बची है, क्या बात? ये कब की हैं? कल सुबह की। एहे, गले को क्या हो गया? हैं? गले में खराश। विक्स एक्शन 500 जल्दी से लो, और अदरक खाओ। अदरक कहाँ है? उस रोज में अदरक लेके आया था, कहाँ रखा आपने वो? फ्रिज में है वो। फ्रिज में? पुत्र रोटी है? नहीं अभी नहीं। और पराठा नहीं बनाया तुमने मेरे लिए? नहीं अभी नहीं बनाऊंगी पराठा। कल का तो होगा ही, उसे ही खा लूंगा। बेटे पुत्र उठ जा, डिगु 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 डिगु, उठ जा जल्दी। आज बंदर भगाने जाना है तुमको, उठ जा मेरे बेटे। हाँ जल्दी आओ चलो। दोस्तों लगभग 7 बज चुके हैं, और कितनी प्यारी और मस्त धूप जो है पहाड़ों का सीना चीरती हुई एकदम अंदर जा रही है हरियाली की तरफ। अच्छा लग रहा है कुल मिला के। लीजिए साथियों, कविता जी भी आ गई हैं दूध निकाल के। कविता जी आ गए? हाँ जी आ गई। अच्छा जी, तो ये ऑपरेशन क्या कर रहे हो आज? ये आग जला रही। नहाने का प्लान है क्या आपका? हाँ जी। और पुत्र को भी नहलाना है? हाँ जी ठीक है, फिर आज तो संडे है, आराम से करना है अपने कामों को। हाँ ठीक है। घास वास है, पींदा पानी है? ठीक है। हाँ दोस्तों, तो मैंने अपने लिए एक पर्सनल डायरी बनाई है, इतनी मोटी सी, काफ़ी मोटी है, आप देखेंगे तो इतनी मोटी है। मतलब कि इससे तो भाग्य सुधरने ही वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 100 डिप्स हमें रोज़ लगाने हैं। आज 7 सितंबर है, तो आज से ही मैंने शुरू किया है। अभी लगभग सुबह के जो है 7:30 बज रहे हैं, तो अभी तक मैं 40 कर चुका हूँ, और दिन भर में मेरे को 100 कंप्लीट करने हैं। देखते हैं पूरे महीने में और कितने कर पाते हैं हम, लगातार रूटीन में कितने शामिल कर पाते हैं। बेटे ये कहाँ लेके जा रहे हो कंबल? क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई क्या अभी? नहीं। अरे अभी और सोओगे? आओ तुम्हें डिप्स मारना सिखाता हूँ, आओ सीखो ना बेटे। नहीं। मजबूत नहीं बनना आपको? नहीं। कमजोरी रहना है?
ऐसे ठीक हूँ। रुको रुको, तो मैं मजबूत बनाऊंगा भी, रुको। साथियों तो फिर ऐसा करते हैं, फटाक से करते हैं नाश्ता। कल देखो शाम को जो है कविता जी ने मेरे लिए मूंगफली की चटनी बनाई थी। थैंक यू सो मच। वेलकम। कैसी बनी है, आपने टेस्ट की थी? बहुत अच्छी बनी है। अच्छी बनी है। चलिए साथियों फटाफट नाश्ता करते हैं और फिर ड्यूटी के लिए तैयार भी होना है। दोस्तों तो लगभग 8 बजने वाले हैं और अपन जो है नाश्ता पानी करके भरपेट भोजन करके सारी तैयारियां करके हो जाते हैं टीम टॉर्नेडो में जाने के लिए तैयार। आइए साथियों चलते हैं टीम टॉर्नेडो का ख्याल रखने के लिए और उनका पेट भरने के लिए। अभी कविता जी अपने सारे कामों में, घर के कामों में बिजी हैं, तो अभी उनको मेरे साथ लेके चलना है टीम टॉर्नेडो के लिए कुछ जरा सॉल्यूशन। कविता जी ने सॉल्यूशन बनाया था, तो थोड़ा थोड़ा 3 जगहों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि बकरी ज्यादा हो जाती है ना, इस वजह से वो एक दूसरे को खाने नहीं देती हैं और गोबर के पैर उसमें डाल देती हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं अब अपनी टीम टॉर्नेडो को खोलता हूँ। उनको पता लग गया है कि यहाँ माल मसाला आ चुका है हमारे लिए। आ जाओ भाई, फटाक से यहाँ पे जल्दी से चढ़ाई करो। देखो कितनी रफ्तार से भागते हैं। प्यारे हिंदुस्तान के साथियों, आप सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, ईश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। दोस्तों मेरा नाम है महेश और म्यूजिकल महेश फैमिली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करता हूं मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत और सुंदर गांव कंडुली छोटी से। आइए साथियों, आप सभी लोगों के साथ आज की कहानी साझा करेंगे, वेलकम करेंगे आप सभी का म्यूजिकल महेश फैमिली में। दोस्तों आज धूप बहुत करने लगी हुई, एकदम जबरदस्त वाली धूप, और टीम टॉर्नेडो के आने वाले हैं आज ढेर सारे मजे, और हम भी ढेर सारे मजे करेंगे। थोड़ी सी हवा को करेंगे इंतजार, अगर आएगी तो, नहीं आएगी तो भी काम तो चलाना ही पड़ेगा, है ना। तो भाई गांव की एक बहुरानी जो है गाय और बछड़ी को ले जाती हुई अपने, और आज साथ में कोई नहीं आया आपके? अच्छा, सबके सब चले गए हैं भाई, तो वो अकेले हैं। दोस्तों हमने कहा था कि हम जो है स्पेशल कमेंट को उठा करके उनमें थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमने कहा था हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमारे फ़ोन की कैपेसिटी उतनी नहीं है साथियों, माफ़ कर देना हमें। ये इतना प्रोडक्शन इससे नहीं निकाला जा सकता, ये थोड़ा लूज हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि ये धोखा दे जाए तो फिर हम तो कहीं की भी नहीं रहेंगे, है ना। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि यहीं पे अपने कमेंट बॉक्स को उठा लिया जाए। तो सबसे प्यारा कमेंट कल की पोस्ट में किया था संदीप रावत जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई आपको जो है बेटे को पुत्र बोलना और वो सब, आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, और आप जब पुत्र बोलते हो, बेटे बोलते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप संदीप रावत जी का। ऐसे ही हम में जो है खूबियाँ भी देखें और कमियाँ भी जिस दिन दिखेंगी, तो कमियों के बारे में भी आप ज़रूर से डिस्कस करें। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा आप खूबियाँ देखते रहेंगे। धन्यवाद आपका। एक प्यारा सा कमेंट हमारे साथी दोस्त ने और किया है, उनका नाम है बसुराना जी। उन्होंने कहा है बेटे आपके पास समय नहीं हो पाता है, तो आप जो है बाल वाल कटवाई दो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाल ना, इस बार मैंने कहा था ना मैं आखिरी दफ़ा बाल छोड़ रहा हूँ, तो इसलिए ना मैं प्लीज़ से बाल तो मैं नहीं कटवा सकता, क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत ही पहले से शौक़ है, और मैं इस शौक़ को जब तक मैं बिल्कुल बोर नहीं हो जाता, पागल ही नहीं हो जाता इसके पीछे, तब तक तो मैं कटवाऊंगा नहीं कम से कम। हाँ, एक हमारे प्यारे साथी दोस्त और हैं जिन्होंने कहा है कि गाजना सॉन्ग को जो है आप रोलैंड के साथ और उनके साथ जो है प्ले करके दिखाएं। तो आजकल तो मौसम ऐसे हो जा रहा है ना, तो दिन भर तो जैसे मैं बकरियों में रहता हूँ, शाम के टाइम मुझे मौका मिलता है तो तब तक वो हमारे साथ के जो इंस्ट्रूमेंटिस्ट हैं वो कहीं दूर दराज इधर उधर घूमने फिरने चले जाते। बच्चे हैं भैया ना, उन्हें क्या पता। तो ठीक है, फिर भी जब भी समय मिलेगा मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं ज़रूर से सबसे पहले अगर म्यूजिक का कोई वीडियो बनाऊंगा तो इसी को सबसे पहले बनाऊंगा। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। एक हमारे दूसरे साथी दोस्त हैं, मैं उनका नाम शायद भूल गया हूँ, और उन्होंने एक कमेंट किया है बहुत प्यारा सा, आप समझ लेना जैसे ही आपका कमेंट उठा लिया जाएगा। उन्होंने कमेंट किया है कि आपकी आवाज़ बहुत ही बुलंद है, और आप लोग जो है मतलब ऐसे नाक से क्यों बोलते हैं। तो पहले मैं नाक से जो है हिमेश रेशमिया के गाने गाया करता था 2006 में। तो उस टाइम उसका गाना आया था, ओ हुजूर मिग गया मेरे खजूर। तो उसी से मेरे को आदत सी पड़ गई है थोड़ी सी। लेकिन एक बात है, फ़र्क देखेंगे आप 19-20 का, बात करने में और गाना गाने में थोड़ा सा फ़र्क तो है, लेकिन वैसे हिमेश रेशमिया को भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। हाँ दोस्तों, ठीक 10 बजने को हैं। अभी हमें मादीवा प्रांगण के ठीक ऊपर में यहाँ पे है हमारे टीम टॉर्नेडो, और यहाँ पे हम हैं। आइए तो साथियों, मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा था किसी हमारे साथी दोस्त ने। उन्होंने कहा था कि यूट्यूब की इनकम के बारे में आप लोग बताएं। तो
पहले तो मैं एक बात आप सबसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा ब्लॉग का चैनल होता है तो सबसे लो CPM उसी पे रहता है, यानी कि पर 1000 व्यू जो RPM होता है उस पर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और अगर आपको किसी बात की, किसी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज है तो ज़्यादातर CPM और ज़्यादातर रेवेन्यू पर 1000 व्यूज़ का जो है सिस्टम होता है वो ज़्यादा एजुकेशन में होता है। और कुछ मनी से रिलेटिव कोई अगर सब्जेक्ट हो आपका, उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी हो, आप लोग अगर सिखा सकते हैं तो, क्योंकि भाई एट द एंड आपको सबको भी पैसा ही चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। हाँ, वो लोग और थे जो शुरू में गए, क्योंकि शुरू में मैंने कहा था ना टाइम टकला है, पीछे से टकला है। तो जिन्होंने आगे से टाइम को पकड़ा तो वो तो पहुंच गए वहाँ पे। अब जब हम जैसे लोग हैं तो हम जैसे लोग अब संघर्षरत ही रहेंगे हमेशा। वो किस्मत की बात है, करत करत अभ्यास की, कहता हूँ मैं हर बार। कुल मिला के अगर नया चैनल, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी साथियों को ना आजकल यूट्यूब चैनल तो ज़रूर खोलना चाहिए, वैसे भी खोलना चाहिए। खोल के रखो, क्या पता तुम्हारा कब तुम्हारे अंदर ऐसा जुनून आ जाए, कब जोश आ जाए कि भाई चलो 2-4 बातें हम भी अपनी शेयर कर देंगे। और देखिए, कोई नहीं भी देखेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम आप लोगों के पास अपना डेटा तो रहेगा। भविष्य में कभी ना कभी आप लोग देख पाएंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि यूट्यूब ना अभी कुछ ना कुछ पॉलिसी में ज़रूर से चेंज करेगा, क्योंकि इतना सर्वर फुल हो जाता है, इतनी करोड़ों अरबों वीडियो पड़ती है ना हर मिनट हर सेकंड में। तो अभी पता लगेगा कि कुछ साल बाद ना प्रीवियस ईयर की सारी वीडियो यूट्यूब खुद से डिलीट करना शुरू कर देगा। फालतू डाटा वो रखेगा नहीं, देख लेना अभी ऐसा ही होगा भविष्य में, क्योंकि इतना डाटा को कौन संभालेगा और क्यों संभालेगा, आप खुद सोच के देखिए ना। तो फिलहाल जो नए चैनल जो मोनेटाइज होते हैं, जैसे हमारा मोनेटाइज है और किसी और भी हमारे साथी दोस्त का मोनेटाइज होगा, तो लगभग 1000 व्यूज में उनको जो है 0.10 डॉलर ऐसे कुछ करके मिलता है, यानी कि 10-15 रुपये जो है इतना बनता है उनका शुरू में। फिर वो जैसे जैसे स्ट्रगल करते जाते हैं, जैसे जैसे उनका सब्सक्राइबर जो बढ़ता जाता है, उनकी व्यूज, अटेंशन सब कुछ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे थोड़ी इनकम भी बढ़ती जाती है। लेकिन हाँ, इतना मैं कह दूं कि ब्लॉग चैनल पे सबसे कम रेवेन्यू आता है बाकी और चैनल के मुताबिक। दोस्तों, अगर आपको किसी भी चैनल की, इंडिया में, हिंदुस्तान में, कहीं बाहर भी किसी भी चैनल की अगर आपको अर्निंग आपको अगर देखनी है या पता करनी है तो आप एक वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसका नाम है सोशल ब्लेड भाई अमेरिका की वेबसाइट है निश्चित ही, और यूट्यूब से वेरीफाइड है। तो वो जो बताती है बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगी, वो जितना मिनिमम होगा और जितना मैक्सिमम होगा उसके बीच का रेशियो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं व्यूज़ के हिसाब से, जो भी चैनल जैसा भी हुआ। तो कुल मिला के सोशल ब्लेड में सारा डेटा पड़ा हुआ है, जिसको देखना है आप लोग वहाँ पे जा कर के किसी भी चैनल का, मेरे चैनल का, किसी और चैनल का, किसी भी चैनल का आप देख सकते हैं बड़ी आसानी। दोस्तों, मैंने देखा यहाँ पे चींटियाँ हैं, तो मेरे पास थोड़ी सी रोटी थी, तो यार वो मिट्टी उट्टी लेके आ रही है कुछ ऐसे, तो चलिए उनके लिए थोड़ा रोटी डाल देते हैं, यहाँ पे पक्का खाएंगे मुझे पता है। दोस्तों, लगभग 2 बजने वाले हैं और अभी हम हैं टीम टॉर्नेडो के साथ अपने यहाँ पे स्टेडियम के अंदर। तो स्टेडियम के अंदर वहाँ पे टीम टॉर्नेडो चल रही है। अब धीरे धीरे हमारे जाने का समय हो जाता है। चलिए फिर टीम टॉर्नेडो को तैयार करते हैं। बाल बड़ा करने का ड्रीम था, तो इस ड्रीम को हमने पूरा किया अच्छे से। बस ये नहलाना धुलाना अच्छे से नहीं कर सके क्योंकि काम ही है, क्या कीजिएगा। लेकिन चलिए, मजबूरी के मारे ही सही, शौक तो पूरा होना ही चाहिए भाई, है कि नहीं, है ना। तो आखिरकार हम अपना जैसे तैसे और कैसे भी करके अपना शौक पूरा कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं काट दूंगा, लेकिन यार दोस्तों मैं नहीं काट सकता, बस समझा करो बात को। मैं जब शीशे में देखता हूँ ना अपने आप के बालों को, तो मुझे ना खुद पे बहुत हंसी आती है। मैं कहता हूँ अबे, जैसा शीशे में देख के बोलता हूँ मैं, अबे कार्टून तू ही है क्या वो जो पहले छोटे बालों में ऐसा था। तो मैं अपने आप को देख करके जब हंसी आती है तो अच्छा लगता है यार। अब अपने आप को खुश रखना भी तो हमारी खुद की जिम्मेवारी है कि नहीं है। ऐसे थोड़ी ना कि हम जमाने को देख करके ही खुश रहे, कभी कभार अपने आप को देख करके भी खुश रहना चाहिए ना। तो जी ऐसा होता है, जब इनको शक हो जाता है ना किसी चीज को लेकर के, तो फिर ये सारे शक करने लग जाते हैं। वहाँ पता नहीं क्या है, लंगूर उंगूर बैठा होगा कहीं पेड़ में, ये देखो। अरे चलो रे, चलिए जी इनको तो कर देते हैं लॉक। और ये तीनों देखो, ये रह गए नन्हे उस्ताद। आज विटामिन डी जो है हमने खूब ज्यादा खाई, खूब ज्यादा, हड्डियां मजबूत बना दी कतई। तो भाई यहाँ पे तो मैच चल रहा, सानिया मिर्जा का और किसका, अजंता मेंडिस का। आज सीख गई है खेलना थोड़ा बहुत।
अरे तो यहाँ पे कहाँ हो पाएगा, ऐसे थोड़ी ना, ऊपर को मारना है इसको, ऊपर को ऐसे। अरे चलो सीख लो। हाँ हेलो श्रीमान महोदय, जरा खाना दे दो। अरे आज तो बड़ी थकान लग गई है यार। मुझे भी तो लग रहा था खाना। तुमने खा लिया खाना? हाँ। चलो फिर चलो, हमें भी दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। अरे नहीं खाया जाता तुम्हारे बगैर बेटे, क्या होगा। चल बे निकल जा, खाना खा रहे जा। देख रहे हो, चल भी निकल जा, खाना खा ले जा। वाह क्या शिक्षा है तुम्हारी। तो जी साथियों, खाने का टाइम हो चुका है, बड़ी ही तेज भूख लग गई थी, तो कविता जी ने बनाया है हमारे लिए भात और दाल। वाह आज तो घर की दाल बनाई है जी, कैसे मेहरबान हो गए आज आप। मैं तो रोज ही मेहरबान होती हूँ। रोज तो नहीं होते मेहरबान, आज ही हो रखे हो मेहरबान। चलिए कोई बात नहीं, मेहरबान कदरदान पहलवान, देर से आए पर आना चाहिए एकदम भगवान ना। ठीक है, फिर डालो इसमें थोड़ा घी भी डालो और इसका कर दो मजा चौगुना। तो भाई दोस्तों इतना ही मार पाए, देखो आज 100 का बोला था हमने, लेकिन पता है 70 ही लग पाए, क्योंकि आज पहला रोज था। और भाई हाथों की ऐसी बैंड बज गई, मेरे को बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, तो मैं अभी शुरुआत ही कर रहा हूँ, तो बस आज 70 ही हो पाए हैं। हाँ कोई बात नहीं दोस्तों, हम आज का ब्लॉग इतना ही रखने वाले हैं। मम्मी चली गई है घास के लिए, पापा खेलेंगे मेरे साथ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको ये अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों अपने का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टाटा, प्रणाम।